नमस्कार साथियों, स्वागत है आप पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे टाइटल पर डिस्कस करने के लिए जो जितने भी लोग इस समय जॉब कर रहे हैं वो निश्चित ही देखना चाहेंगे या चाहिए। क्यों देखना चाहिए और चाहेंगे? क्योंकि इस समय देश में एक डिबेट शुरू हो चुकी है और डिबेट ये है कि क्या एक साथ कोई व्यक्ति दो नौकरियां कर सकता है? क्या एक साथ कोई व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए दूसरी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकता है? ये डिबेट और बड़ी तब हो जाती है जब एक साथ दो कंपनी में काम करने पर विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को फायर कर दिया है, यानी कि नौकरी से निकाल दिया है। ये डिबेट और बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में जहां इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, उन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी टेक महिंद्रा ने हाल ही में अपना बयान देके कहा कि इसमें गलत क्या है, यदि व्यक्ति के पास समय है तो उसे काम करना चाहिए। यानी ये किसी के नज़र में सही और किसी के नज़र में गलत है। अंत में आप हालांकि इस पूरे सेशन को अपने नज़रिए से ही देखेंगे, लेकिन दोनों पहलू और उनके प्लस माइनस आपके साथ चर्चा जरूर होने चाहिए। इसी कारण से आपके सामने इस सेशन को लाया जा रहा है। सुर्खियां क्यों हैं? सुर्खियां इसलिए बनी क्योंकि हाल ही में एक न्यूज़ मार्केट में आई और वो ये थी कि विप्रो ने अपने 300 व्यक्तियों को इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि वे सेम टाइम पर अपने राइवल्स के यहां पर भी काम कर रहे थे। राइवल्स का मतलब यहां पर कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं हो रही है, सेम फील्ड के अंदर और भी कंपनी काम कर रही हैं, तो वो उनके पास भी काम कर रहे थे। उदाहरण के लिए विप्रो का कर्मचारी हो सकता है इन्फो के लिए काम कर रहा हो या किसी और के लिए काम कर रहा हो, तो इस प्रकार से इन्हें राइवल्स कंसीडर करते हुए जॉब से निकाल दिया गया। बोलचाल की भाषा में इस प्रक्रिया को मून लाइटिंग कहते हैं। मून लाइटिंग का अर्थ है कि आप अपने यूजुअल वर्किंग आवर्स के अलावा बचे हुए समय में कौन सा काम और करना चाहते हैं, दैट इज नॉन एज मून लाइटिंग। ये कई कारणों से हो सकती है। संभव है आपको अधिक धन की आवश्यकता हो सकता है आपका पैशन हो सकता है आपको अपना समय नहीं कटता हो। कई कारण इसके अंदर समाहित हो सकते हैं और सबसे बड़ा कारण जो है वो धन है कि साहब उनको पैसे की और ज्यादा जरूरत हो, इसलिए ये काम हो रहा हो। एनीवे, ये न्यूज़ तो इस समय एज एन डिबेट शुरू हो चुकी है। आप सबको ये जरूर जान लेना चाहिए कि इस समय इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर बूम पर है। बूम पर है का मतलब क्या है? जहां दुनिया भर में रिसेशन की न्यूज़ चल रही हैं, वहीं पर इंडिया के आईटी सेक्टर ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इन्फोसिस, विप्रो, ये बड़ी कंपनीज ने 59,704 नए एम्प्लॉयमेंट दिए हैं इस क्वार्टर फर्स्ट के अंदर, यानी इतने सारे लोगों को रोजगार दिया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि इनके पास में काम तो खूब आ रहा है, काम आ रहा है तभी ये कर्मचारियों को रख रहे हैं। इसलिए इस बात को इससे जोड़कर देखना कि 300 कर्मचारी इसलिए निकाल दिए होंगे, हो सकता है उनके पास में काम की कमी हो, ऐसा तो कहीं पर नहीं है। इसका मतलब कारण तो कोई स्पष्ट ही है। स्पष्ट कारणों में जब इसके विप्रो के मालिक प्रेम जी की बात सुनी गई तो उन्होंने कहा कि साहब हम एक समय पर किसी व्यक्ति को दो जगह काम नहीं करने देना चाहते। दैट मीन्स नो मून लाइटिंग। मून लाइटिंग प्रैक्टिस के अंदर किसे कहा गया है? यदि कोई व्यक्ति एक समय पर कोई दूसरा जॉब भी करता है या फिर नॉर्मल बिजनेस आवर्स के अलावा कहीं और भी नौकरी करता है। मोस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैव पॉलिसी इन प्लेस टू प्रोहिबिट इट। सम फर्म अलाउ एम्प्लॉइज टू वर्क ए सेकेंड जॉब। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लोगों को इस प्रकार से काम करने के लिए हाँ भरती है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा, देखिए विप्रो ने तो फायर ही कर दिया जिनके बारे में पता चला, इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस पाई गई तो ये गलत कंसीडर किया जाएगा और इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऋषद प्रेम जी ने सीधा सीधा ट्वीट करते हुए लिखा कि यदि आप मून लाइटिंग कर रहे हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर तो ये केवल क्लियर कट चीटिंग है और ये प्लेन और सिंपल है। ऐसा कहते हुए ऋषद प्रेम जी ने ट्वीट किया। मिंट ने इस बात को लेकर के लोगों से सर्वे करवाया, क्या ये गलत है? तो जनता का मानना है ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि मून लाइटिंग के पीछे जो लोग जिन्होंने वोट दिया 70%, लगभग 65% लोगों ने इसके पक्ष में कि नहीं, मून लाइटिंग करना यानी कि एक और अधिक जॉब करना सही है। मैं इस सेशन के अंत में मैं अपना ओपिनियन रखूंगा, अभी केवल आप जॉब इसके बारे में, न्यूज़ के बारे में सुन लीजिए।
फिर मैं आपके सामने प्लस माइनस अपने लेवल पर भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप न्यूज़ और दुनिया भर में जो चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में जान लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि इन्फोसिस ने साफ साफ इनकार कर दिया है और विप्रो ने इसके बारे में मना कर दिया है। एक अलग प्रकार की बहस छिड़ गई। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर जो हैं वो दोनों आपस में एक बात को लेकर के बहस करने लग गए हैं। इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज से साफ साफ कहा है कि अगर पता चला तो आप सबको जॉब से निकाल दिया जाएगा। बात की जाए अमेरिकी कंपनीज की, तो 14 सितंबर के दिन आईबीएम ने भी अपने एम्प्लॉयज से कहा कि मून लाइटिंग अलाउ नहीं होगा, यानी हमारे पास काम कर रहे हो तो कहीं और काम करना अलाउ नहीं होगा। इस बहस की शुरुआत कहां से हुई? इस बहस की शुरुआत हुई 4 अगस्त को स्विगी के द्वारा एक पॉलिसी जारी की गई। स्विगी जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है, उसने कहा कि वो अपनी इंडस्ट्री का, कोई टेक कंपनी नहीं है ये, यानी कि टेक तो है लेकिन ये आईटी की कंपनी नहीं है, ये फूड डिलीवरी कंपनी है। इसने कहा कि जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम करते हैं वो अपने वर्किंग आवर्स के बाद अगर कहीं और भी काम करना चाहें तो वो आज़ाद हैं। ऐसा कह के स्विगी ने अपने यहाँ पर मून लाइटिंग पॉलिसी अलाउ करी। इसके क्या मायने हैं ये भी मैं बताऊंगा। आप केवल अभी के लिए अपडेट जान लीजिए। मैं सारी चर्चा बहुत अच्छे से विस्तार से करने वाला हूं। अपडेट इसलिए देना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में प्लस माइनस पता चल जाए। ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में यह जाए कि यह करना गलत है या सही है। पहले से मन मत बनाइए, केवल आप पक्ष जानते चलिए। पहला पक्ष आपने यह जान लिया जो लोग विरोध में थे, अब यह पक्ष में जान लीजिए जो लोग समर्थन में हैं। स्विगी ने कहा कि हम समर्थन में हैं। टेक महिंद्रा जो कि अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, आईटी फर्म है, उसके सीईओ का कहना है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड हमें एम्प्लॉय जो है वो बता करके काम करेगी। मैं साहब फलानी जगह और काम करता हूं, वो हमें बता दे। ठीक है साहब। अब सवाल बनता है कि इस बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, क्या ये सही है या गलत है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्यक्ति 3 कारणों से इस काम को करता है। या तो उसके पास समय है, या उसका वो पैशन है, या वो अधिक पैसा कमाना चाहता है। इन 3 ही कारणों से मून लाइटिंग होती है। कंपनीज के लिए चुनौती क्यों बना हुआ है? कंपनियों के लिए चुनौती यह बना हुआ है कि उन्हें यह लगता है कि उनका जैसा प्रोडक्ट मार्केट में और भी जगह बनने लग जाएगा। जब सेम एम्प्लॉय कहीं और भी होगा तो उसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगेगा, इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। सवाल बनेगा कि अल्टीमेटली सर ये शुरू कैसे हुआ, लोगों में अचानक जॉब करने की, एक्स्ट्रा जॉब करने की क्रेज कहां से आई? तो इसका आंसर है कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम। जब लोगों ने घर बैठ के काम किया तो उनके पास में उसी समय पर और ज्यादा समय का उपयोग करने के विकल्प आने लगे, और उस दौरान जब बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम के काम चल रहे थे तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई कंपनी पकड़ करके काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हुए, जैसे फीवर है, अपवर्क है, टॉपटल है, फ्लेक्स जॉब्स है, जॉबल है ना, सिंपली हायर्ड है। ये सब वो कंपनीज थी जो ऑलरेडी नौकरी करने वाले लोगों को और एक्स्ट्रा नौकरी दिलाती थी, यानी एक प्रकार से मून लाइटिंग को बढ़ावा देने वाली कंपनी थी। अमेरिका में आज से 2005 साल 7 साल पहले भी 5% आबादी ऐसी थी जो मून लाइटिंग किया करती थी। एक प्रकार से अगर हम ये ढूंढें कि एम्प्लॉय मून लाइटिंग क्यों करना चाहता है, तो उसको भाई ज्यादा पैसे कमाने हो सकते हैं, उसके ऊपर कर्ज हो सकता है जिसको खत्म करना चाहता हो, पैसे बचा कर रखना चाहता हो सकता है कि उसे और ज्यादा एक्सपीरियंस की आवश्यकता हो सकता है उसका पैशन हो सकता है कि वो बोर हो रहा हो, इसलिए वो बोर्डम को दूर करने के लिए जॉब कर रहा हो। एनीवे, इन सब चीजों के ऊपर प्लस माइनस बनने लगे, इसके वजह से काफी सारी चर्चाएं होने लगी। अब समय आता है इसके प्रॉपर विश्लेषण का। क्या कानूनी रूप से यह गलत है? तो मैं आपको केवल यह बता देता हूं कि इंडिया के अंदर जो फैक्ट्री एक्ट है ना, उसका सेक्शन 40 कहता है कि हां यह गलत है, क्योंकि आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फैक्ट्री जहां पर लेबर फोर्स के रूप में काम करती है, वहां पर इस चीज को गलत ठहराया गया। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इसके अंदर भी अपने लेवल पर संशोधन किया हुआ है। और बात की जाए कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, तो आर्टिकल 41 हमारा जो है उसके अंदर यह कहा गया है कि व्यक्ति के पास राइट टू वर्क होना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं पर भी यह ऑप्शन नहीं दिया गया है कि क्या होना चाहिए। चलिए साहब, अब चलते हैं इसके अंदर पक्ष और विपक्ष की मेरे अपने प्रकार के विश्लेषण पर। मेरा अपना प्रकार का विश्लेषण इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपका सीधा सवाल ये मुझसे भी कई बार रहता है। देखिए, 2 बातें हैं इसके अंदर। स्पष्ट रूप से पहले इस बात को समझना आवश्यक है। आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि आप एक्स्ट्रा काम करें, और आपके पास विकल्प है आप एक्स्ट्रा काम ना करें। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन ये बात उतनी ही बेसिक रूप से शुरू होती है जितना बेसिक रूप से आज के जमाने के अंदर कंपटीशन है। कैसे? अगर हमारे देश में जो लोग जॉब पर जाते हैं वो घर आकर के उस प्रकार के कार्य ना करते हों जिससे धन ना कमाया जाए, पूरा देश इस मून लाइटिंग का शिकार हो जाएगा। आप पूछेंगे कहना क्या चाहते हो? हमारे देश के अंदर
अधिकांश जितनी भी महिलाएं जॉब पर जाती हैं, वो जॉब पर जाने के बाद में घर आकर के जो गृह कार्य करती हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या बच्चों को पढ़ाना हो या फिर घर की साफ सफाई करनी हो या किसी भी अन्य प्रकार के कार्य करने हो, उन सब के लिए लोग नौकरी पर भी लोगों को रखते हैं। मतलब यह है कि आपने जो घर पर आकर भोजन बनाया वो इटसेल्फ एक जॉब है। हालांकि आपने उस जॉब को इसलिए कर लिया क्योंकि ये मेरा गृह कार्य है। अगर वो गृह कार्य है तो आपके पतिदेव को भी वो कार्य करना चाहिए था, लेकिन महिला ने अपने घर के बाहर का जॉब किया, उसके बाद घर में आकर के भी जॉब किया, जिसके लिए वो चाहती तो एक काम वाली को रख सकती थी जो उसके अंदर घर में वो काम कर सकती थी। दैट मीन्स उस महिला ने जो घर के बाहर जाके काम किया और घर में काम किया, वो अपने लिए एक मून लाइटिंग जॉब कर रही है, लेकिन उसके लिए वो पेड नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर हम गृह कार्यों से ऊपर हट करके निकलते हैं तो जितनी ज्यादा यह बात लागू होती है एम्प्लॉइज पर, क्या एम्प्लॉइज पर लागू होती है कि एम्प्लॉइज को एक से ज्यादा काम नहीं करने चाहिए, उसी प्रकार से यह एम्प्लॉयर पर भी लागू होनी चाहिए। ज्यादा अटेंशन और फोकस की जरूरत एम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाले पर होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी कंपनी चलाने वाला बड़ा आदमी जिसको अपनी कंपनी को कहां ले जाना है, उसके लिए कितना बिजनेस लेकर आना है, यह उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। उसका एम्प्लॉय तो एक बताए हुए काम को ही कर रहा है, एम्प्लॉयर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर चल रहा है। कर्मचारियों के सेहत का ध्यान रखना है, तनख्वाह का ध्यान रखना है, प्रोग्रेस का ध्यान रखना है, तमाम चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन एक एम्प्लॉयर अपना एक बिजनेस तैयार करने के बाद दूसरा बिजनेस तैयार कर लेता है, यानी कि वो एक बिजनेस के साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट लगा के दूसरा काम शुरू कर देता है। जितना ये एम्प्लॉइज पर लागू होने वाली बात है, उतना ही ये एम्प्लॉयर पर लागू होने वाली बात भी होनी चाहिए। यानी अगर रशीद प्रेम जी जिन्होंने इस काम को खंडन किया कि ये चीटिंग है, उन्हें भी चाहिए कि वो एक कंपनी चलाते हुए किसी और कंपनी के मालिक ना बने, यानी वो किसी अन्य बिजनेस में एंट्री ना करे। ये तो हुए समर्थन में पक्ष कि साहब मून लाइटिंग क्यों करनी चाहिए, यानी जॉब क्यों करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप जॉब पहले समर्थन में दे रहा हूं, फिर अपोजिशन में भी मैं सारी चीजें दूंगा और फिर अंत में हम समाधान की भी बात करेंगे, है ना। तो समर्थन है मून लाइटिंग का किस प्रकार से, तो तीसरा समर्थन का पॉइंट क्या निकल कर आता है। एक और चीज जो हम यहां पर देखते हैं वो क्या है, आपके पास में बहुत सारा टैलेंट है। बहुत सारा टैलेंट से मतलब क्या है कि साहब आपको लगता है कि मैं जिस काम में आज हूं वहां मेरा टैलेंट का सदुपयोग नहीं हो रहा, मुझे मेरे टैलेंट का और अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। आप करने के लिए आजाद हैं, क्योंकि आपकी थॉट किसी की गुलाम नहीं है। आपकी नौकरी में आपकी स्किल गुलाम थी जो आप देकर के आ गए। उसके अलावा आप क्या करते हैं, माइट पॉसिबल कि आपको ड्राइंग का शौक है, आपको सिंगिंग का शौक है, आप कर सकते हैं, बिकॉज योर पैशन जो है ना वो आपकी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जरूरी है। चलिए, तीसरा समर्थन का पॉइंट बन गया। चौथा पॉइंट, हो सकता है कि आपकी जिस नौकरी में आज आप हैं वो इतनी अंडरपेड हो कि आपके उससे खर्च ना निकल रहे हो। यही कारण हो सकता है कि आप जॉब के बाद घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ा रहे हो सकता है कि आप घर के अतिरिक्त कोई दुकान लगा रहे हो, जॉब के अलावा आने के बाद आप कोई और एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। इसका मतलब अगेन आपकी डेट की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कर्ज की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको इस प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हो। ये तो हुए मून लाइट के मैक्सिमम समर्थन वाले पॉइंट की मून लाइटिंग क्यों करनी चाहिए। अब मून लाइटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, यानी कि एक साथ दो जॉब क्यों नहीं करने चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपका अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठता। सत्यनिष्ठता का मतलब क्या है, हो सकता है आपको जो कार्य दिया गया हो वो इतना क्रेडिबल हो कि अगर आपने वही कार्य किसी और के लिए कर दिया तो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, वो अपने एक विशेष प्रकार के प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। उदाहरण के लिए मैकडी अपना बर्गर जो है ना वो बहुत अलग प्रकार से बनाती है, वो अपना फॉर्मूला किसी को नहीं देती है। एग्जैक्टली पेप्सी, कोको कोला अपने फॉर्मूलेज किसी को नहीं देती हैं। एग्जैक्टली अगर वही प्रोडक्ट कहीं और बनने लगेगा, क्यों भाई, क्योंकि आपने वहां पर भी काम किया और उसी स्किल को ले जाके आपने दूसरी जगह भी काम किया, तो आपने एक प्रकार से उस कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया और दूसरी को भी नुकसान पहुंचाया। दैट मीन्स जब आप जॉब में हैं तो एक ही प्रकार का कार्य एक जगह के अलावा दूसरी जगह ना करें, यह आपकी इंटीग्रिटी के खिलाफ है। उदाहरण के लिए सरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक जगह टीचिंग कर रहे हैं तो आप दूसरी जगह टीचिंग ना करें।
आप एक जगह अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं तो दूसरी जगह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य ना करें। इससे क्या होगा कि आपकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है। यही इन लोगों का सबसे बड़ा बयान है। जितने भी लोग इस चीज के अंदर, विप्रो या टेक महिंद्रा, ये जितने भी लोग आकर खड़े हुए हैं विरोध में या समर्थन में, उनका केवल इतना कहना है कि टेक कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते करते वो दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं। इससे उनकी यहां की इंटीग्रिटी खत्म होती है। यानी इन्होंने किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार के कार्य के लिए मना नहीं किया है। हो सकता है कि आप अपने नौकरी के बाद व्लॉग्स बनाते हो सकता है आप यूट्यूब पर कंटेंट डालते हो सकता है इंस्टा के आप बहुत बड़े स्टार हो, इनसे किसी को ऐतराज नहीं है ना। तो मून लाइटिंग का अर्थ ये बिल्कुल ना निकालें कि आपको नौकरी करने से इनकार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है एक प्रकार का काम ना करें। इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज पहले से ही अपनी पॉलिसी में ये लाइन डालकर रखती हैं। क्या? जैसे मान लीजिए कि एक एकेडमिक वाली कंपनी है, वो क्लॉज डालकर रखती है कि अगर आप मेरे यहां पढ़ा रहे हैं तो कहीं और नहीं पढ़ाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर कंपनीज को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज के अंदर ये क्लॉज डालें, और यही एक प्रकार का सुझाव है, यानी कि एक प्रकार का सजेशन है कि जिस प्रकार से आप अपने एम्प्लॉय को चाहते हैं उसके लिए पॉलिसी में पॉइंट मेंशन कर दें कि ये एक्सक्लूसिव क्लॉज है, आप इस कार्य का दोहराव कहीं और नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ मून लाइटिंग जब तक मतलब इस समाज में विद्यमान रहेगा जब तक लोग जॉब अपनी हॉबी समझकर ना करने लग जाएं। मतलब यह है सीधा सा अर्थ कि लोगों को पैसे की आवश्यकता है, कार्य के प्रति वही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। अदरवाइज नौकरी पर साहब 9 to 5 कौन ही जाता है। सबको अपने घरों में बहुत अच्छी सुविधाएं पसंद होती हैं, धन कमाने के लिए ही जॉब पर लोग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में धन की जो लोलुपता है, इसको कंपनीज को एक एक्सक्लूसिव क्लॉज के साथ कि सेम इसी कार्य का दोहराव कहीं ना हो पाए, इसकी निर्भरता निकाल करके कार्य करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। दुनिया भर में लेकर के इस बात को क्या क्या चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बटे हुए हैं। बहुत सी कंपनीज मानती हैं कि मून लाइटिंग होना चाहिए, बहुत सी कंपनीज मानती हैं कि मून लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। लोगों में डिबेट इस बात की हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जब आप एम्प्लॉयर के तरीके से सोचेंगे तो आप चाहेंगे कि मेरे एम्प्लॉय का 100% फोकस मेरे ही काम पर हो ताकि मेरे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़े। लेकिन जब आप एम्प्लॉय की तरह सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मेरे अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मैं 10 घंटे काम करने के बावजूद भी अतिरिक्त घंटे काम कर सकता हूं, तो फिर मैं इस बात में अपने आप को क्यों रोकूं। इसका मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दो अलग अलग पक्ष हैं। जब आप नौकरी देने वाले व्यक्ति होंगे तो आप दूसरा काम करने से दूसरे को रोकेंगे, लेकिन जब आप खुद नौकरी करने वाले होंगे तो आप चाहेंगे कि मैं अपने समय का सदुपयोग और अधिक मात्रा में कर सकूं। लेकिन दोनों ही जगह पर एक चीज की सहमति होनी चाहिए, और वो ये है कि एक ही प्रकार का कार्य एक से ज्यादा जगह पर ना किया जाए। इससे नुकसान दोनों को ही होता है। एम्प्लॉय को भी होता है क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती हैं, एम्प्लॉयर को भी होता है कि उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। बाकी जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, सभी साथियों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे ऑन अनअकैडमी। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि एसएससी कैटेगरी के अंदर अब मेंस के अंदर भी जीके पूछा जाएगा, उसे ध्यान में रखते हुए नए बैचेस की अनाउंसमेंट होने वाली है। आप चाहें तो पहले ही इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी ही प्राइसेस इंक्रीज होने वाली हैं। आप सभी के लिए जो मतलब हमारे द्वारा संडे को टेस्ट लिया जाता है वो 10 बजे एसएससी कैटेगरी में है और 11 बजे यूपीएससी कैटेगरी में है। फ्री टेस्ट है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।